हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। सो आज के वीडियो में एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन नेट प्रॉफिट्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको, साथ में हमें प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन भी देखेंगे एज ए एग्जांपल। तो पॉइंट क्या है कि अप्रोप्रिएशन से वो ज्यादा है। अप्रोप्रिएशन ज्यादा का मतलब क्या है कि प्रॉफिट जो है मान लो 1 लाख रुपए है, लेकिन पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन के रूप में पैसा देना है वो 1 लाख से ज्यादा है, तो प्रॉफिट कम रह जाएगा। तो उस प्रॉफिट को हम कैसे बांटेंगे? बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। वो ये है कि इन सच केस डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। क्या करना है? जो भी प्रॉफिट है उसको हम निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? एप्रोप्रिएशन जो करना है पार्टनर में निकाल लेंगे, फिर उस एप्रोप्रिएशन के रेशियो में जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए ए एंड बी दो पार्टनर हैं, इनको जो हमें एप्रोप्रिएशन, ये लो मैं अलग अलग लिख देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज को 50,000 इसको देना है, कमीशन देना है 60,000। एप्रोप्रिएशन हो गया हमारा 80,000 और ये हो गया हमारा 1,20,000। और नेट प्रॉफिट में हमारे पास कितना है? नेट प्रॉफिट है हमारे पास मान लो 1 लाख रुपए। तो नेट प्रॉफिट है 1 लाख, टोटल एप्रोप्रिएशन कितना करना है? 2 लाख। तो हम क्या करेंगे, इस 1 लाख को ए और बी के बीच में किस रेशियो में बांट देंगे? एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। 80,000 इज टू 1,20,000 के रेशियो में गिवन जो प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस बोर्ड में आया हुआ है ऑल इंडिया 2015 में, उसको हम चेक करते हैं। सो क्वेश्चन आप रीड कीजिएगा। ऑन 1st of April 2013, Bridge and Nandan entered into partnership to construct toilets in government girls schools in the remote areas of Uttarakhand. They contributed capital of rupees 10 lakh and rupees 15 lakh respectively. Their profit sharing ratio was 2:3. And interest allowed on capital as provided in the partnership deed was 12% per annum. During the year ended 31st of March 2014, the firm earned a profit of 2 lakh. Prepare profit and loss appropriation account of Bridge and Nandan for the year ended 31st of March 2014. और ये बेटा 3 मार्क का क्वेश्चन आया था आपका बोर्ड में, इजी सा क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। हम लिखेंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ब्रिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ जाएगा भाई? ये आएगा 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, 1,20,000। एंड नंदन का आ जाएगा 15 लाख इंटू 12%, ये आ जाएगा 1,80,000। तो टोटल एप्रोप्रिएशन आपको करना है 3 लाख। ठीक है, तो यहां पे हम नोट करके, मतलब यहां पे बेसिकली हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे, सिंस नेट प्रॉफिट्स, या फिर मैं लिख दूं एप्रोप्रिएशंस 3 लाख रुपए आर मोर देन नेट प्रॉफिट्स 2 लाख रुपए, इट net profit will be distributed in the ratio of appropriation। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन, हम प्रॉपर सिस्टम से काम करेंगे। कैसे करना है एग्जाम में, बोर्ड में आपको भी मैं समझा रहा हूं। ठीक है,
सो हमने यहाँ पे हमारा कंसेप्ट भी लिख दिया कि भाई हम क्यों करने वाले हैं, क्योंकि अप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट से, तो जो भी नेट प्रॉफिट है उसको हम अप्रोप्रिएशन की रेशियो में ही बांट देंगे। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिएगा इसमें मैं अब लिख देता हूँ रेशियो क्या है, दैट इज इन 120:180 2:3। अब ये जो 2:3 यहाँ पे हमारा अप्रोप्रिएशन का रेशियो है, ये बाय डिफॉल्ट किस्मत से आ गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसके बराबर है, और साथ में ही कैपिटल रेशियो के भी बराबर है। कैपिटल रेशियो के बराबर क्यों है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दोनों की कैपिटल पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो अल्टीमेटली जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा उसका रेशियो भी कैपिटल के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये कोइंसिडेंस है, लेकिन आप कंसेप्ट पकड़िएगा, आपको एग्जाम में जरूरी नहीं ऐसा ही मिलेगा कि आप सोचो चलो ऐसा देख लिया मैंने 2:3 में बांट रहे थे तो क्या कर रहे हैं। ये कंसेप्ट समझिएगा, ये क्वेश्चन है, इसमें कोइंसिडेंसली सारी चीजें ऐसी नहीं कि कैपिटल रेशियो भी 2:3 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 2:3 है, और हमने जो अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं उसका रेशियो भी 2:3 है। क्लियर है? तो यहाँ पे 2:3 का तो साइंटिफिक रीजन है, मैथमेटिकल रीजन है। 2:3 क्यों आया, क्योंकि कैपिटल के रेशियो में इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसलिए। पर अगर यहाँ पर अप्रोप्रिएशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा भी एक दो चीज और होती तो ये रेशियो कैपिटल रेशियो के बराबर नहीं आता। पहली बात ये खत्म हो गई। 2:3 ये कोइंसिडेंस है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। चलिए, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि मैं जो डालने वाला हूं, मैं जो ट्रांसफर करने वाला हूं इनको प्रॉफिट, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं कर रहा हूं, मैं अप्रोप्रिएशन के रेशियो में कर रहा हूं। वो किस्मत की बात है कि हमारा जो अप्रोप्रिएशन का रेशियो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर ही आ रहा है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख। अब यहां पे मैं क्या लिखूं सर, यहां पे मैं लिख सकता हूं टू पार्टनर्स कैपिटल, और यहां पे मैं लिख सकता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एक ही अप्रोप्रिएशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से भी मैं दे सकता हूं। तो मैं यहां पर दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। आप भी जो अगर एक ही अप्रोप्रिएशन हो तो उसको उसी नाम से अप्रोप्रिएशन के रेशियो में दे देना, और अगर अप्रोप्रिएशन से एक से ज्यादा हो तो टू पार्टनर्स कैपिटल करके उस रेशियो में प्रॉफिट को बांट देना। क्लियर है? चलिए, ये आ जाएगा ब्रिज, ये नंदन 2 लाख का 2/5 3/5 क्या आ जाएगा 80,000 120,000, तो ये हो गया आपका 2 लाख। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऐसे खत्म हो जाएगा। बोर्ड में आपको इस क्वेश्चन के ऐसे करने के बाद, इस तरह से करने के बाद पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। समझने की बात जरूरी ये है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बोर्ड में आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन का वेटेज क्या है भैया। ठीक है बच्चों, बोर्ड में हमेशा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का वेटेज क्या है। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब 3 नंबर के क्वेश्चन में मैं सिर्फ इतना सा बनाऊंगा, तो मान लो आधा नंबर या 1 नंबर मेरा फॉर्मेट का भी है, तो आगे इसका आधे 1 नंबर से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका वेटेज अगर 3 नंबर है तो आपको पता है कि यार इसका आंसर तो छोटा आ रहा है, तो आप उसके वर्किंग नोट्स वगैरह क्लियरली दिखा दो, जिससे कि क्वेश्चन के आंसर जो हमारा जो सॉल्यूशन उसकी एक लेंथ हो जाएगी 3 नंबर के अकॉर्डिंग, और आपको फुल मार्क्स अटेंड हो पाएंगे। क्लियर है? सो बताइएगा, यहाँ पे मैं क्लास ओवर करना चाहूंगा। जस्ट आप मुझे बताइएगा आपको कंसेप्ट कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया। लाइक कीजिएगा हमारा वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।